Class 9th, Subject Physics, Chapter number 1, Physical Quantities and Measurement। हम एक फ़िज़िकल वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ हर जिंदा चीज़ क्लोजली लिंक्ड होती है साइंस के साथ, और ये डिस्कवरी साइंटिस्ट दे चुके हैं। फिज़िकल और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात की जाए तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या टूल से मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ को रोलर से, टाइम को क्लॉक से, टेम्परेचर को थर्मामीटर से, तो ऐसी क्वांटिटीज़ कहलाती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात की जाए तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे कि खौफ, प्यार, मोहब्बत, होशियारी या खूबसूरती को हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये क्वांटिटीज़ हमारे पास कहलाती हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टेबल 1.1। फीचर्स की बात की जाए तो मेजरमेंट जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ की हो सकती है, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की नहीं होती। इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, यस, एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए नहीं होते। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और यूनिट फिज़िकल क्वांटिटीज़ के होते हैं, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के नहीं होते। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल्स में लेंथ एंड टाइम दैट कैन बी मेजर, एंड नॉन फिज़िकल की बात की जाए तो लव, फेयर इज दैट कैन नॉट बी मेजर, तो दैट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? Topic is base and derived physical quantities. So first we discuss the definition of base quantities, those quantities that cannot be defined in the term of other quantities. Like there are 7 base quantities such as length, mass, volume, thickness, density, time and temperature. Is that clear? Now other quantities is derived quantities. So definition of derived quantities is that all the quantities which can be described in the term of one or more base quantities are called derived physical quantities. Is that clear? Example of a derived physical quantities is that speed is a derived quantity, such depends upon the distance and time, which are a base quantities. Is that clear? क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कैसे किया जाए। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए एज लाइक लेंथ को मेजर करने के लिए पुराने वक्तों में हाथों का, आर्म्स का, फुट स्टेप का यूज़ किया जाता था, जो कि बहुत ही कन्फ्यूजन था क्योंकि डिफरेंट लोगों के आर्म्स, हैंड्स और फुट स्टेप का साइज़ जो है वो डिफरेंट होता था। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड मुतारफ़ करवाया गया, दैट इज़ अ यूनिट। तो दिस स्टैंडर्ड ऑफ अ मेजरमेंट इज़ नॉन एज अ यूनिट। जो 2 पार्ट पे कंसिस्ट होता है, एक यूनिट पे और एक नंबर पे। विदाउट यूनिट नंबर जब वो मीनिंगलेस होता है, जैसे कि 10 मीटर, अगर यहाँ पे 10 के साथ मीटर है तो 10 की वैल्यू है, अगर सिर्फ 10 ही मैं लिख दूँ तो 10 जो है वो मीनिंगलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इज़ दैट क्लियर? द टॉपिक इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। 1961 में एक इंटरनेशनल कमेटी हुई थी वेट और मेजरमेंट पर, जिसमें एक सिस्टम मुतारिफ़ करवाया गया था जो कंसिस्ट था 7 बेस यूनिट पर। तो सिस्टम को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसकी अब्रिविएशन है SI। ये यूनिट जो है SI यूनिट हेल्प करता था साइंटिस्ट की और शेयर करने में और कंपेयर करने में अपने ऑब्जर्वेशन को और रिज़ल्ट्स को ईजीली। तो ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इज दैट क्लियर? The topic is derived unit. Definition of derived unit is the unit which can be expressed in the term of base unit are called derived unit. For example, area is equal to length और ब्रेथ के बराबर होता है। मीटर लेंथ जो है वो उसके भी यूनिट मीटर होंगे, ब्रेथ के यूनिट भी मीटर होंगे, एंड दैट इज़ स्क्वायर मीटर एंड रिटन एज मीटर पर स्क्वायर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस के यूनिट मीटर होंगे, टाइम के यूनिट सेकेंड होंगे, एंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? टेबल में कुछ डेरिवेशन दी हुई है जो कि आपने याद करनी है। इज दैट क्लियर? द टॉपिक इज SI prefix. Prefix are a word or a symbol added before a SI unit such as a milli, centi, kilo, mega, giga, etc. कुछ प्रीफिक्स जो है वो इस टेबल में दी हुई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, MCQs के लिहाज से, तो यू शुड बी लर्न इट। इज़ दैट क्लियर? द टॉपिक इज़ साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं 2 एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ इज़ 13 crore and 80 lakh किलोमीटर, जो कि बोलने में बहुत ज़्यादा लेंथी और लिखने में भी काफ़ी ज़ीरोस इसके अंदर आ रहे हैं जो कि लेंथी लग रहा है।
तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? पॉइंट्स की फॉर्म में लिख के और 10 की पावर की फॉर्म में लिख के। तो ये पॉइंट्स और 10 की पावर की जो फॉर्म होती है वही साइंटिफिक नोटेशन होती है, जिसमें लिखने के लिए हमें 2 स्टेप्स जो है वो फॉलो करनी है। पहले स्टेप ये है कि हमने ये देखना है कि हमने पॉइंट को लगाना कौन सी साइड पे, लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे। जो कि यहाँ पे हमें पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे चाहिए, तो हमारे पास 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में आएगी। तो इसकी डिटेल पढ़ें तो द नंबर ऑफ प्लेस डेसिमल मूव टू लेफ्ट एक्सप्रेस्ड एज अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10। इज़ दैट क्लियर? तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म इसकी आ जाएगी 1.3810⁸ किलोमीटर। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट हम राइट साइड एक्सपोनेंट की बात करते हैं या पॉइंट को राइट साइड पे मूव करने की बात करते हैं। तो दूसरी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम का जो डायग्राम है वो 0.52 मीटर है, तो जो कि बोलने में और लिखने में काफ़ी लेंथी लग रहा है। तो इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे, लाइक पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो जो कि यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं, हमने पॉइंट्स को कहाँ पे मूव करवाना है? राइट साइड पे मूव करवाना है। तो मैंने पहले भी आपको बेसिक रूल बताया कि जब हम पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो हमने 10 की पावर को है नेगेटिव में लेके आना है। 10 की पावर जो वो नेगेटिव में आएगी। तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 5.210⁻11 मीटर आ जाएगा। तो इसका पॉइंट है इस एग्जाम्पल का, द नंबर ऑफ placed move by a decimal to a right is expressed as a negative exponent of 10। सो ये फॉर्म होती है साइंटिफिक नोटेशन की, जिसमें हम बहुत ही लेंथी ज़ीरोज़ आ जाएँ, बहुत ही लेंथी डिजिट्स आ जाएँ, नंबर्स आ जाएँ मीटर्स में तो या किलोमीटर्स में, किसी भी यूनिट में, तो उनको हम सिंप्लीफाई करने के लिए साइंटिफिक नोटेशंस को यूज़ करते हैं। इज़ दैट क्लियर? इससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट पास करना चाहते हैं या एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ग्रीन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और सब सेक्शन का हिस्सा बने। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्पलाइन पर रब्ता करें।